Good morning, all of you. Sorry, good afternoon हो गया। नहीं काजल, गुड आफ्टरनून नहीं हो रही, सॉरी मैम ने गलत बोल दिया। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। प्रैक्टिकल का पीडीएफ नहीं मिला आपको? वेट, मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने ना चैट बॉक्स में देखो लिंक अपलोड करी है। इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं और आपके असाइनमेंट्स भी हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का जो पीडीएफ है वो आपका एक ही आपको उसमें मिलेगा। वेट वेट, मैं बताती हूँ, चेक कर लो। वेट, स्वाति ठीक है आपका असाइनमेंट? नेहा आपका ठीक है? हाँ जी, नेहा आपका भी ठीक है। पलक आपका भी ठीक है असाइनमेंट? अच्छा देखो, चलो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक और चेंज कर देती हूँ। देखो, जो ये जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, ये बेसिकली इसलिए दिए जाते हैं सो दैट आप अपने आप को ना कॉन्फिडेंट फील करो स्क्रीन के सामने, ठीक है? जब तक आप अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करोगे ना पढ़ाते टाइम, जब तक आप वी कैन से जब तक आप पढ़ाओगे नहीं किसी के सामने, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा क्या रहेगा, वो ठीक नहीं होगा, राइट? तो ये प्रैक्टिकल्स आपको इसलिए दिए गए थे, बट इन केस जो लोग कंफर्टेबल नहीं है रिकॉर्ड करने में, आप ना एक काम करो, आप जैसे आपने असाइनमेंट्स लिख के करे है ना, वैसे आप प्रैक्टिकल्स भी लिख के कर सकते हो, ठीक है? बट अगर जिसने लाइक वीडियोस बना ली है, ठीक है, तो वो वीडियो सबमिट कर दो, मतलब जिसको जैसे कन्वीनियंट लगे वो वैसे कर सकता है प्रैक्टिकल, बट मेरी मानो तो प्लीज वीडियो ही बनाओ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, आपके कॉन्फिडेंट में इम्प्रूवमेंट होगा। ओके वंदना, ठीक है आपका असाइनमेंट ऐसे ही करना है। आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे, ठीक है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते हो। जो दूसरा असाइनमेंट दिया था वो डबल बार हो गया, मतलब कैसे, मैं समझी नहीं। लास्ट डेट आपकी आई गेस 14 है। 14 बोला है सबने। पहले मुझे 20 बोला गया था, बट लास्ट डेट 14 तारीख है। नूर आपका भी ठीक है? आपकी जो अटेंडेंस है ना, मैंने आपको क्लियर करा था कि जैसे आप अपने असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल अपलोड कर दोगे, वो आपका प्रूफ है कि आपने क्लासेस ली है, ठीक है? तो उससे आपकी अटेंडेंस भी बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इशू आ रहा है,
तो आप उस नंबर पे कॉल करके मतलब पूछ सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप उस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, चाहे वो लास्ट डेट होगा आपका, ठीक है, आपकी लास्ट डेट क्या है। ओके, अगर आपको ये सब चीजें वो उस टाइम पे हो जाए। बोलो किस किस बारे में जानकारी चाहिए आपको, बताओ। हाँ देखो, ये ना अभी एक बच्चे ने कहा है ना, था आपने जो स्क्रीनशॉट अपलोड करा है ना, देखो उसमें ना जो आपके फाइल आपकी पीडीएफ का साइज है, वो ना देखो 50 MB है मैक्स। आपकी जो पीडीएफ का साइज होना चाहिए उस साइट पे अपलोड करने के लिए, वो 50 MB होना चाहिए। ओके, बट वो आपका उससे ज्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो आपको पहले उसको पीडीएफ कंप्रेसर जो मैंने कल आपको दिखाया था स्क्रीन शो करके, उस साइट पे जाके अपनी पीडीएफ को अपलोड करना, उसको कंप्रेस करना 50 MB में, एंड उसके बाद वो अपलोड हो जाएगी उसको। ठीक है, मैंने आपको साइट बताई थी कल एक, गूगल पे डालना पीडीएफ कंप्रेसर। ठीक है, चलो फाइनली पलक आपका अपलोड हो गया। ठीक है, आप पेंडिंग की चिंता मत करो, वो अपने आप धीरे धीरे वो शो हो जाएगा। जब वो चेक हो जाएंगे ना आपके, वो शो हो जाएगा। अब जब तक सबके नहीं आएंगे, एक एक बच्चे का तो चेक नहीं होता ना, सबके जब आ जाते हैं जब एक साथ होता है, तो आप उसकी चिंता मत करो, पेंडिंग शो हो रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। महर, आपको मैंने नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो अपनी क्वेरी के लिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन ऐसे ही लिखना है। ठीक है, साइमा आपका ठीक है। रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हो, मैंने बोला था ना, अगर 24 आवर्स में आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। प्रियंका ठीक है आपका असाइनमेंट। मैं ठीक है आपका असाइनमेंट देख लिया मैंने। आज कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमने कल मैंने बताया था आपको कि आपके जो लेफ्ट ओवर असाइनमेंट जब बचे हैं उसमें वो आप कंप्लीट कर लो, वो तो करने ही है आपको। और उसमें ना थोड़े रिपीटिव है, मतलब एक ही टॉपिक से दो तीन असाइनमेंट है, तो मैंने वो नहीं दिए थे आपको एक दो क्लास में। मैं लास्ट क्लासेस से दो तीन असाइनमेंट्स दे रही हूँ बस, सो दैट कि आप जल्दी से कंप्लीट कर लो, क्योंकि मुझे बहुत बच्चे इसमें केयरलेस दिखे। हाँ हाँ, मतलब आपने अब तक पीडीएफ में से जो असाइनमेंट नहीं बनाए हैं, ठीक है, पीडीएफ ध्यान रखना, पीडीएफ के क्वेश्चंस इंक्लूड हो आपके। और उसके बाद आप अगर मतलब आपने अब तक 13 असाइनमेंट जैसे कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद जो आपके क्या नाम है दो असाइनमेंट बचे, या फिर आपने 12 करे तो तीन बचे, तो जो भी उसमें से बचे आप वो कंप्लीट करके आप उसमें सबमिट कर सकते हो। सना, मैंने ये अभी बताया है, अगर आपका पेंडिंग शो हो रहा है तो उसकी चिंता आप मत करो, आपने बस अपलोड कर दिया ना, बस वो बहुत है। पीडीएफ वाले असाइनमेंट मैंने अभी लिंक शेयर करी, देखो चैट बॉक्स में ना, ऊपर स्क्रॉल करके देखो, मैंने लिंक सेंड करी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो।
एक बार में सबमिट करोगे तो मार्क्स नहीं लगेंगे, अलग अलग, मतलब एक दिन सारे कर सकते हो सबमिट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ एक ही कॉलम में एक ही पीडीएफ में सबमिट नहीं करना, अलग अलग पीडीएफ में सबमिट करना है। अरे बच्चों, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? एक ही पीडीएफ है, ठीक है, एक पीडीएफ है जो आपको ग्रुप पे भी मिली है और जो मैंने चैट बॉक्स में भी डाली है, ठीक है। पीडीएफ का मतलब है, मैं उस पीडीएफ की बात कर रही हूँ जिसमें असाइनमेंट्स भी हैं और प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो आपकी 30 हो गए पूरे, 15 असाइनमेंट्स, 15 प्रैक्टिकल्स एक ही पीडीएफ में है। ओके, तो यहाँ पे जो पीडीएफ की बात हो रही है तो कंफ्यूज मत हो, असाइनमेंट्स उसी पीडीएफ की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, सब अपलोड करना है जो भी आपको पीडीएफ में मिला, चाहे वो आपके 15 असाइनमेंट्स है, चाहे 15 प्रैक्टिकल, वो सब आपको अपलोड करना है। देखो, लास्ट डेट मैंने आपको बताया है, आप 14 तक अपने कंप्लीट करके रखो। आपके पास आज क्या है? आज 12 तारीख है, 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में कंप्लीट कर लो। मैंने जो डेली क्लास में असाइनमेंट दिया है वो पीडीएफ में से ही दिया है, तो आपको बस मैच करना है कि वो कौन सा असाइनमेंट है पीडीएफ के अंदर, बस उसका नंबर लिखना फिर अपलोड कर देना। हाँ, ये मैंने अभी बताया आपको, जिनको वीडियोस में प्रॉब्लम है बनाने में, वो प्रैक्टिकल लिख के सबमिट करो जिसको जैसे कन्वीनियंट है। अच्छा, चलो, आप मेरे को ये बताओ, आज का जो आपका सेशन है बेसिकली, वो आपका, वी कैन से, करियर काउंसलिंग हम बोल सकते हैं। तो अगर आपको करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि आपको आगे क्या करना है, या फिर मैम मैं इस कोर्स के, या फिर मैं आगे जाके क्या कर सकती हूँ, कौन सा कोर्स परस्यू कर सकती हूँ, या फिर क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास करने के लिए, तो वो चीज आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। हाँ, यही सब क्वेश्चन है। आपको प्रोफेसर बनना है? देखो, प्रोफेसर के लिए ना आपको बहुत लंबी जर्नी सेट करनी पड़ती है। सबसे पहले आप बीए करोगे, ठीक है, ग्रेजुएशन बेसिकली, ओके। फिर ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होती है? मास्टर्स, ठीक है। आपका कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी आपका आपको पसंद हो, जिसके जो आपको पढ़ाना है कॉलेज के अंदर, ठीक है, वो आपका सेकेंड ईयर में सिलेक्ट हो जाता है, मतलब सेकेंड ईयर के आपके मास्टर्स के सेकेंड ईयर में वो फाइनल हो जाता है, ओके। जब आप मास्टर्स में एंटर कर जाते हो तो आप नेट जीआरएफ दे सकते हो, ठीक है। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो जब आप पीएचडी करोगे ना, जब आप पीएचडी परस्यू करोगे तो आप, वो जो आपकी जो फीस होती है, वी कैन से, वो एंटायरली वो स्कॉलरशिप से होता है, ओके। तो आप जब पीएचडी कंप्लीट कर लोगे, देन आप कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, जब आप पीएचडी कर रहे हो, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी ऐसा वर्क कर सकते हो। और जब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी वो पीएचडी, देन आप कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहले ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन उसके बाद आप अपना, जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओ या फर्स्ट ईयर में आ जाओ मास्टर्स के, मैं तो कहती हूँ जब आप मास्टर्स का आपका फर्स्ट ईयर, जब से नेट जीआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आप जब से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड देन लाइक आपका 2 साल का होता है मास्टर्स, उसमें आप सेकेंड ईयर में नेट जीआरएफ दे सकते हो। अदरवाइज आप अलग से पीएचडी प्राइवेट कॉलेज से भी परस्यू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एसएससी?
अच्छा, एसएससी में क्या, सीजीएल, कहाँ, कौन सी पोस्ट, कौन से सब, मतलब कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो आप? एसएससी बहुत बड़ा स्कोप है, तो उसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं, स्पेसिफाइड करो। आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो? डीएलएड में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो? देखो अब तो जो आपके कॉलेज है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका एक पूरा टेस्ट होता है डीएलएड का, ठीक है। मैंने अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करा है, आईपी यूनिवर्सिटी, ओके, विच इज इन द्वारका। तो मेरा आईपीयू कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी थी, नाम भी सुना होगा आपने। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करा है, ओके। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, उनका एक पूरा एंट्रेंस, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है डीएलएड का, उसके बाद आपकी कट ऑफ आती है, ठीक है। कट ऑफ के बाद आपका, आपको क्या मिलता है, कॉलेज मिलता है। उसके बाद आप, उसके लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको पूरा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये आपका डीएलएड का भी पार्ट है, आपके अंदर डीएलएड के अंदर पूरा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है, जो आप पढ़ोगे। एंड आपका जो डीएलएड का एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस का, उसमें भी ये होता है, ओके। एंड एट द वेरी सेम टाइम आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, हर सब्जेक्ट में आपका पूरा नॉलेज अच्छा होना चाहिए। वो डीएलएड करनी है कि बीएड करनी है? सी एसएससी इज अ क्वाइट टफ एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा वीकेंड से प्रैक्टिस की नीड होती है इसमें, ठीक है। आपका चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, ठीक है, आपकी चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, वी कैन से बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है आपका एसएससी का। तो अगर आपको उसी के लिए प्रिपेयर करना है, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है। एसएससी देखो अच्छा ऑप्शन है, बट मैं ये बोलूंगी, अगर आप एक, देखो, आप जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में अपने आप को फुली, ये बोल सकते हैं ना, फुली इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर आपका कोई प्लान बी नहीं होता। ये चीज मैंने आपको कल ही समझाई थी, जब आप कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, पर बाहर का जो कंपटीशन है ना, वो बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, ओके। तो अपना प्लान बी रखो, ठीक, अगर ये नहीं होता तो मैं ये करूंगा या ये करूंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि इफ आपका प्लान ए, जो जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम का जो भी आपको सोच रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डीएलएड का हो आपका, चाहे वो सीटेट हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे केवीएस का हो, तो ये सब आपको क्या करना पड़ता है, अपना प्लान ए तो रख रहे हो, प्लान बी भी रखो, ओके। अच्छा देखो, चलो मैं आपके ना टीचिंग से स्टार्ट करती हूँ, फिर फर्दर आपके जो क्वेरीज होंगे वो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले तो आपका मैं थोड़ा गवर्नमेंट टीचर पे आ जाती हूँ, ठीक है। अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपकी क्या क्या ऑप्शंस है, देखो। सबसे पहला आपका पीआरटी, प्राइमरी टीचर, ठीक है, जो आपका डीएलएड के थ्रू आप बन सकते हो। आप पहले डीएलएड परस्यू करोगे, ठीक है। डीएलएड के लिए वीकेंड से आप पहले डीएलएड करो, ठीक है। अगर आपके पास सीटेट भी क्लियर है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, डीएलएड होनी चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं पे ग्रेजुएशन को भी प्रेफरेंस लेते हैं, ओके। आपका एक्सपीरियंस बहुत वर्क करता है हर चीज में, ठीक है, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस हर चीज का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में जा रहे हो, ठीक है। और वी कैन से आपका, अगर मैं सीटेट को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में बताऊं, तो सीटेट के दो पेपर होते हैं, सीटेट वन, सीटेट पेपर टू, ओके। अगर आप डीएलएड परस्यू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डीएलएड करना चाहते हो, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को पढ़ाना चाहते हो, तो आप डीएलएड करो, ठीक है। डीएलएड करने के बाद आपका जब आप, आपकी डीएलएड आपकी 2 साल की होती है, ठीक है।
तो पहले ही साल में जब आप फर्स्ट ईयर में होगे अपना सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब आप सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम पे क्लियर नहीं होता तो सेकेंड एंड तक आते आते आप उसको क्लियर कर लो, ओके। उसके बाद आपका क्या नाम है, वी कैन से आपके DSSS के बहुत सारे ऑप्शंस है, आप वहां पे जॉब ले सकते हो, ठीक है। KVS का आपके पास ऑप्शन खुल जाता है, और आपका नवोदय विद्यालय इनके भी अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है, आर्मी स्कूल में बहुत सारी वैकेंसीज आती है, ओके। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, MCD, इन सब में बहुत सारी वैकेंसीज आपको नॉर्मली दिख जाएंगे। बट एट द सेम टाइम कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट होता है, एक एक सीट के लिए 80-80 बच्चे लाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि बहुत इजी है, मैं कर लूंगा, ये वगैरह कंपटीशन बहुत होता है। बट अगर आपकी डेडिकेशन अच्छी है तो आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपका TGT आता है, ठीक है। PRT के बाद TGT आता है। TGT मतलब वो कौन से टीचर होते हैं, बेसिकली आपके जो 6 to 10th को पढ़ाते हैं, ठीक है। 6 to 10th को पढ़ाते हैं, इनका भी सेम प्रोसेस है आपको, लेकिन 6 to 10th को पढ़ाने के लिए आपका जो पेपर है वो सीटेट पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। TGT मतलब आपका बीएड सीटेट पेपर 2, और आपका अगर ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आता है आपका PGT। PGT वो वाले टीचर होते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स, ठीक है। मास्टर्स भी करी हुई है, बीएड भी करी हुई है, सीटेट पेपर 2 भी क्लियर है, और एक्सपीरियंस भी, ओके। सेम प्रोसेस है आपका, इनके लिए भी वही आपका DSSS में बहुत सारी वैकेंसीज होती है, ठीक है। KVS में बहुत सारी वैकेंसीज होती है। तो ये सब आपका उसका हो गया, टीचर का। अच्छा, आप लोगों में से पहले मुझे ये बताओ, कौन कौन बच्चे अभी भी टीचर है, जो मतलब जिन्होंने कोई भी टीचिंग कोर्स करा हो, चाहे DLED है, चाहे कोई बीएड वाला बच्चा हो। अच्छा देख, आपका जो मैंने कल बात करी थी आपके थोड़ा एक्सपीरियंस की, ठीक है। सी अब जो प्राइवेट स्कूल में टीचर है, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर हैं अभी, ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। वो एट द सेम टाइम अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश का मेरा मतलब ये था कि मैंने कल बात करी थी आपका एक्सपीरियंस की, राइट, कि आपको जितना एक्सपीरियंस होगा आपके पढ़ाने में क्या उतना वो दिखेगा, ठीक है। तो देखो DSSS में आपका उसमें तो डायरेक्ट आपका एग्जाम होता है, कट ऑफ आती है, देन आपका वो वैकेंसी वो आपकी जो भी होती है आपको जॉब मिल जाती है। बट आपका जो KVS है, ठीक है, KVS का पूरा वी कैन से अब UPSC की तरह पूरा एक पैटर्न है अपना, ठीक है। पहले आपके 2 एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपको अपनी टीचिंग परफॉर्म करके वहां पे दिखानी होगी, ठीक है। जब जाके आप सिलेक्ट हो, जब जाके कट ऑफ आती है, तो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस, टिल दैट आपको एक्सपीरियंस गेन करना है हर चीज का, ठीक है, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज के बारे में जितना हो सके। जहां भी इसके लिए मैं बोलूंगी, जो भी अभी जिन्होंने अभी शायद DLED करी हो या फिर अब आगे जाके करे, तो आपका उसके बाद ना वी कैन से एक कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकलती हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, KVS हो गया, DSSS भी हो गया, ठीक है, जहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू जाके दे सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि कुछ टीचर्स जो वी कैन से गवर्नमेंट टीचर्स अगर वो छुट्टी पे चली जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं या बीच में वो छोड़ देते हैं, उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है अपग्रेड करके, तो उनकी जगह आप आ जाते हो, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी का पार्ट है।
और बाकी जो पलक आप मुझसे पूछ रहे हो कि कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ट रहेगा, तो देखो आपको मैं बेस्ट नहीं बता सकती। मैं बेस्ट जब बता पाऊंगी जब आप मुझे अपना इंटरेस्ट बताओगे, ठीक है। तो जहां आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी एरिया में, जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, आप उसमें जिसमें आप फुली डेडिकेशन के साथ सब चीज कर सको, वो मैटर करती है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देखो जो सिलेबस होता है सबका सेम ही होता है, राइट। सब में आपका जर्नल नॉलेज टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बेसिक नॉलेज आपकी इंग्लिश और हिंदी को लेके, राइट। फिर उनका एक स्पेसिफाइड एक उनका अलग से सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि अगर आप सीटेट दोगे तो आपके 5 जो मेन सब्जेक्ट्स है उनका टेस्ट होता है, राइट। उसके बाद डीएलएड दोगे तो इन सबका होगा, प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट का टेस्ट होता है। सेम ऐसे बाकी चीजों में होता है। अगर देखो कोई स्कूल, मैं तो बोलूंगी अगर आप कोई टीचिंग कोर्स करो ना, अब तो ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ स्कूल्स में जो नॉर्मल फर्स्ट टू फिफ्थ के स्कूल्स हैं या फिर या छोटे प्राइवेट स्कूल्स है ना, वहां पे जाके आप ग्रेजुएशन के बाद भी इंटरव्यू दे सकते हो, वो आपको हायर कर लेते हैं। ट्रेनिंग के लिए वो बेस्ट प्लेस है, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को पॉलिश करने के लिए वो सबसे अच्छी जगह है। मैंने ये बोला कि आपका जो स्कूल्स है ना, जो छोटे स्कूल्स होते हैं, काइंड ऑफ वी कैन से फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट टू एट्थ वाले स्कूल जो हैं या फिर छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो वहां पे आप ग्रेजुएशन के बाद भी जाके इंटरव्यूज दे सकते हो। वो आपको हायर कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। वहां पे आपकी टीचिंग अच्छी हो सकती है। मैंने ये बोला था प्रैक्टिकल एग्जाम का जितना भी कंफ्यूजन है आपकी, वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल्स को लेके जिसको जैसे कन्वीनियंट है, या तो वीडियो बना लो या लिख लो, दोनों नहीं करना। हाँ, लिखकर भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा देखो, अगर आपको प्रॉपर जॉब नहीं करनी, ठीक है, आपको प्रॉपर जॉब नहीं करनी है तो आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो। इंटर्नशिप्स का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 3 घंटे मैक्स टू मैक्स आप जाके वहां पे काम करते हो, ठीक है। वो आपको थोड़ा बहुत पे करेंगे, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, आप अपने रिज्यूम में वो चीज ऐड कर सकते हो कि आप मुझे इस चीज का भी एक्सपीरियंस है, राइट। तो इससे क्या होगा, आप इंटर्नशिप जब करोगे एक आपको आपको एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, एट द सेम टाइम आपको थोड़ा बहुत वो पे भी करते हैं, ठीक है। तो वो वैसे भी ठीक है, एंड एट द वेरी सेम टाइम अपने रिज्यूम में वो ऐड करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, ठीक है, एनजीओ होते हैं ना, वहां पे आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। एनजीओ में पढ़ा सकते हो, अपना प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो। ट्यूशंस ट्यूशंस तो कंसिडर नहीं करे जाते, वो अलग से आप साइड अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा देखो, जो मुझसे एसएससी के बारे में पूछ रहे थे, एसएससी का बेसिकली देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, कुछ पोस्ट होती है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अच्छी होती है, बाद उनकी सैलरी पे ऑफ वगैरह थोड़ा उसके बाद थोड़ा अच्छी होती है, ठीक है। कुछ आपकी पोस्ट होती है जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे निकलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप बी और सी की पोस्ट होती है, ठीक है। एसएससी के अंदर सीजीएल का बता रही हूँ, ठीक है। सीजीएल के अंदर आपका आपका जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट होती है, ठीक है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। इसमें आपका दो फेजेस में एग्जाम होता है। पहला आपका बेसिकली इसमें कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो जाके, ठीक है। दूसरा आपका होता है इंटरव्यू, ओके, दूसरा आपका इंटरव्यू होता है। दूसरा वीकेंड से बैंकिंग एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। आप एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस में दे सकते हो, ठीक है। इसका भी आप इसके भी तीन होते हैं आपके, तीन वेज। पहले आपका प्री होगा, फिर उसका आपका मेन एग्जाम होगा, फिर उसका आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आप रेलवेज में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आरआरबी, एनटीपीसी, ये भी बहुत जनरली पोस्ट निकालते रहते हैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे, ओके। इसका भी वही सेम स्टेप है। पहले सीबीटी होगा, पहला टेस्ट आपका मेन, वो सॉरी प्री, देन मेन, फिर उसका आपका स्किल्स और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। देखो, चाहे बैंकिंग जॉब हो, चाहे नॉर्मल एसएससी की जॉब हो, चाहे कैसी भी, ठीक है, आपका जो तैयारी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन का ही बता रही हूँ मैं अभी, ठीक है। कि आप ग्रेजुएशन में हो ना अभी, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन में आप एंटर कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो उसके लिए, आप उसको फिल आउट कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट दिखे आपको, आप उसके फॉर्म्स फिल कर सकते हो एंड फिर उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। और प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल का यूज कर लो, ठीक है। देखो मैं क्या नाम है, एसएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट मैंने अभी सर्च वगैरह करके आपको बताया, तो आप यूट्यूब चैनल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। अ, अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो मेनली जो जहां से मैंने अपना करा था डी ट्रिपल एस बी के लिए, आप अन अकेडमी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अन अकेडमी का चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। और मैं यूट्यूब से इतना पढ़ती नहीं हूँ यार, मैं अपना सेल्फ स्टडी करती हूँ, मेरे को यूट्यूब का इतना समझ नहीं आता। बट जितना मैं करती हूँ जो मुझे समझ में नहीं आता वो मैं बता रही हूँ। आप अन अकेडमी से पढ़ सकते हो। एसएससी टीचर के लिए ये क्या, ये कौन सा है? अन अकेडमी एक चैनल है, चैनल का नाम है। हाँ, अगर आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन है तो आपका बीएड का 1 साल घट जाता है। हाँ जी, यही, इसमें आप सर्च करोगे, आपका क्या नाम है, ये जर्नल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट चैनल है। बाकी मैं बोलूंगी सेल्फ स्टडी करो, वो सबसे बेस्ट है। या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। कोचिंग से बेसिकली ज्यादा तो फायदा होता नहीं मेरे को नहीं लगता, बट आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, क्योंकि आप देखोगे कि एक ही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, ओके। अब वो आपको सिर्फ चीजें पढ़ा देंगे, लास्ट में जाके समझाते मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंड आपको वो चीज जब तक पता चलती है आपका पेपर इतना नजदीक आ जाता है तो।
देखो अगर डायरेक्ट बीएड करोगे तो 6 to 10th को पढ़ा सकते हो, ठीक है, तो आप टीजीटी ग्रेड पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड करोगे तो आप 10th to 12th को भी पढ़ा सकते हो। ये फायदा है मास्टर्स का, ये फायदा है। अगर आप 6 to 10th को पढ़ा के खुश हो तो डायरेक्ट कर लो, अपनी ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लो। अगर आपको 10 to 12th के वाले बच्चों को पढ़ाना है तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो और फिर उसके बाद करो। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हाँ, आपको अब तो हर यूनिवर्सिटी और उसमें एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का आपको देना पड़ेगा, सीयूटी पीजी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज को कंसिडर करती है। कायनात, मैं एक ही बात को 100 बार नहीं दोहरा सकती। अगर आप लेट आए हो, आपको सुन नहीं रहे, आपका ध्यान कहीं और है, तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरी क्या प्रॉब्लम है उसमें, बताओ। मैं आपको 100 बार बता चुकी हूँ कि जो मैं असाइनमेंट देती हूँ वो मैं पीडीएफ में से ही देती थी, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ में वो मैच हो रहा है तो आप इतना दिमाग खुद लगा सकते हो, इतना दिमाग आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, कि मैम जो असाइनमेंट दे रही है वो मैं पीडीएफ वाले, जो अपने पीडीएफ में जो असाइनमेंट मिला है मैं उसमें मैच कर लेती हूँ। अगर मेरे को सिमिलर दिख रहा है तो मैं उसको नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी, और जो नहीं करा है उस पर ध्यान दूंगी। तो इसमें इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? अच्छा, आप लोग कौन सी कोर्स में हो फिलहाल? सब लोग मेरे को एक बार कोर्स बताओ, क्या क्या कर रहे हो? बीए 5th सेमेस्टर, पर बीए किस में कर रहे हो? जब आप लोगों के पास इतने अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, किसी के पास हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, जियोलॉजी है, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो ना। जब आप लोगों के पास इतने अच्छे सब्जेक्ट्स हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो भाई। साइकोलॉजी किसका है? ये एमजीसी क्या है? साइकोलॉजी तो नॉर्मल, तो साइकोलॉजी ऑनर्स होती है, फिर नॉर्मल अब साइकोलॉजी होती है, इसमें एमजीसी क्या है ये? अच्छा, मेजर कोर्स वी कैन से ऐसा, ओके। तो बेसिकली तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, आप साइकोलॉजी साइकोलॉजी कर रहे हो ग्रेजुएशन में बेसिकली, या फिर साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो? ओके, मतलब मेन सब्जेक्ट आपका ये है। क्योंकि जो मेरी है वो बेसिकली मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ ग्रेजुएशन, ओके। एंड बाकी जो मेरा डीएलएड का जो मेन सब्जेक्ट था वो मेरा चाइल्ड साइकोलॉजी था। तो वैसे बताओ। सोशियोलॉजी तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, आप फिर एसएससी का क्या कहाँ जा रहे हो, भटक रहे हो? देखो आप पे तो सोशियोलॉजी है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोप है इसका। मैं बोलूंगी आप मास्टर्स करो इसमें। मास्टर्स के बाद अपना
कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। अब आपने जितना समझा उसको इंस्टा पे डालो, यूट्यूब पे डालो, ठीक है, उसके उसके रिलेटेड वीडियोस अब बनाना स्टार्ट करो। इंटर्नशिप्स करो सोशियोलॉजी में। फिर उसके बाद अगर आपको ज्यादा अगर पढ़ाना ही है, आपको प्रोफेसर बन, तो देखो सोशियोलॉजी स्कूल्स में पढ़ा सकते हो, बीएड कर सकते हो, उसके बाद उसमें पीएचडी लेवल पे भी जा सकते हो। एसएससी को अपना मैं बोलूंगी भाई, गवर्नमेंट एग्जाम देखो बहुत आपकी, वी कैन से बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं, तो मेरा गवर्नमेंट एग्जाम से तो कुछ मेरे को ऐसा लगता नहीं है फायदा है। आप प्लान बी रखो उसको। संस्कृत से बीए करने के बाद, संस्कृत से बीए करने के बाद मास्टर्स करो उसमें, और फिर उसके बाद अपना बीएड कर लो। क्योंकि संस्कृत तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं, 6 के बाद ही होती है, तो बीएड करना पड़ेगा आपको। साइकोलॉजी है आपका, तो साइकोलॉजी के बाद तो बहुत सारे आपके स्कोप्स होते हैं। साइकोलॉजी में आपको किसमें इंटरेस्ट है, पहले तो मुझे ये बताओ। देखो साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स के तो ट्यूशन इतने महंगे महंगे होते हैं भाई, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो। देखो आपके जो सब्जेक्ट्स है ना सबके, वो है बड़े बच्चों को पढ़ाने वाले, ठीक है, तो यहाँ पे डीएलएड का कोई सीन नहीं लग रहा मेरे को। साइकोलॉजी टीचर बनना है, हाँ तो मास्टर करो, बीएड करो फिर उसके बाद, और फिर अपना साइकोलॉजी बनो, करो टीचिंग। वरना साइकोलॉजी में आप साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, मास्टर्स करो अप्लाइड साइकोलॉजी में, और स्कूल्स में एज अ काउंसलर भी लग सकते हो, अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ काम कर सकते हो। हाँ हर सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हैं यार। देखो आपके पास दो ऑप्शन, देखो एक मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ये बड़े डाउट है कि ग्रेजुएशन की बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें। मैंने अभी बताया आपको 2 ग्रेड होते हैं स्कूल में, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास वाइज पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, राइट। देखो संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो 6 के बाद पढ़ाया पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो थर्ड लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, वो बच्चे पढ़ते हैं 10th के बाद, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही पड़ेगी। उसको आपको पीजीटी ग्रेड के लिए करना पड़ेगा, तो आपको उसमें मास्टर्स करना नेसेसरी है। लेकिन जिसका संस्कृत है, हिंदी है, वो डायरेक्ट बीएड कर सकता है, क्योंकि वो बच्चे 6 के बाद भी पढ़ते हैं। हिंदी का, हिंदी में आप वही सेम ग्रेजुएशन करो, बीएड करो, और उसके बाद अगर आपको टीचिंग ही करनी है तो आप कर सकते हो कंटिन्यू। बोटैनिक का मैं बताऊं तो आप इस रिसर्च में जा सकते हो, उसका ज्यादा स्कोप है। पीएचडी करो, रिसर्च कर सकते हो। उर्दू भी बहुत अच्छा स्कोप है यार, ये तो आपका थर्ड लैंग्वेज, देखो जो भी थर्ड लैंग्वेज कर रहा है ना, उसकी तो बेनिफिट है, ठीक है, थर्ड लैंग्वेज भी आप देखो परस्यू कर सकते हो, उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। साक्षी आप हिस्ट्री में बेसिकली देखो, आपका हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एसएसटी में भी आता है, ठीक है, और आपका हिस्ट्री अलग से भी पढ़ाया जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन से बच्चों को पढ़ाना है, आपको 6 to 10th को पढ़ाना है या 10th के बाद वाले बच्चों को पढ़ाना है। अगर 6 to 10th को पढ़ाना है तो ग्रेजुएशन अभी आप कर रहे हो, फिर आप बीएड कर लो अपनी, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10th के बच्चों को पढ़ाना है, वरना 10th के बाद वाले बच्चों को लाइक 11th and 12th को पढ़ाना है, तो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करो हिस्ट्री में, फिर उसके बाद आप एज अ टीचर काम कर सकते हो।
उर्दू वाले सेम आपका, उसमें आप ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप क्या नाम है बीएड करो, फिर आप स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। लोको पायलट के लिए आई गेस ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होता है कोई, वो आप दे सकते हो। आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो मैंने एक लिंक अपने, एक तो आप लोग चार भाई ने लिंक ही गायब कर दी। रुको मैं भेज रही हूँ दोबारा असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जिसमें है, ये देखो मैंने भी सेंड करी है। इसमें सारे असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स हैं, ओके आप इससे कर सकते हो। ए फोर्स के लिए आपको पूरा प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर लो या फिर कोई भी ऐसी एकेडमी ज्वाइन कर लो जहाँ पे एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, देन आप आपका सीडीएस का एग्जाम होता है गेस, वो दोगे, देन उसके बाद आप इन एयरफोर्स अपना जॉब कर सकते हो। ये वाला है ना, हाँ तो इसी में सारे असाइनमेंट और प्रैक्टिकल इसी के अंदर है। क्लास में जो मिला वो इसी से मिला है, इसी पीडीएफ के अंदर ही है। और कोई डाउट आपका? हाँ जी, दोनों अलग अलग जमा करने हैं, हर कुछ अलग अलग जमा करना है। कॉलेज में प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स नहीं मांगेंगे। हाँ जी, आज ही लास्ट क्लास है हमारी, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। हर स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे उर्दू पढ़ाई जाती है। हाँ, गवर्नमेंट में केवीएस में इतने सारे फॉर्म, इतनी सारी वैकेंसीज आती है, डी ट्रिपल एस भी इतनी सारी वैकेंसीज निकालता है, एमसीडी में इतनी सारी वैकेंसीज आती है, आप कहीं भी क्या नाम है, आप कहीं भी फॉर्म फिल कर सकते हो। जिसकी क्लास मिस हो गई है उनको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कॉलेज में भी सबमिट करना है, तो वो असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, प्रैक्टिकल्स नहीं। That's so sweet of you, Ria. Thank you so much for this sweet message.
इट्स ओके पलक, हम फिर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा, और कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज आई थिंक वी शुड एंड आवर क्लास नाउ। ठीक है। थैंक यू सो मच पलक। एंड सब बच्चों को थैंक यू, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। बट अगर आप जेन्युइनली चाहते हो, ठीक है, कि ये आपकी क्लास काम करे, तो देखो इसको एज अ एक्स्ट्रा स्किल लेके चलना अपने साथ। ठीक है, अगर आपको टीचिंग में जाना है, नहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। एंड अगर लाइफ में इन केस आपको लग रहा है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लग रहा है कि ये चीज काम नहीं कर रही है, ठीक है, या ये चीज नहीं हो रही है, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है उसको, और ध्यान रखना है कि आगे क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। ठीक है, ये मतलब ये बिल्कुल नहीं, अपने आप को इतना नेग्लेक्ट मत कर देना कि मुझसे ये चीज नहीं हो रही है या वो चीज मुझसे नहीं हो रही है। आप सब लोग सब चीज कर सकते हो, हम ह्यूमन सब चीज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, बस अपने अपने माइंड को बनाना है। ठीक है, बस आपने अपने माइंड को तैयार करना है कि मैं ये हर चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कुछ भी चीज हो। ओके। और मैं हमेशा बोलूंगी, देखो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही नहीं भागना है, प्लान बी हमेशा रखना है। ठीक है, एंड वो प्लान बी आपको कैसे मिलेगा, जब आप खुद के अंदर खुद से सोचोगे कि मुझे और क्या पसंद है, मैं जनरली क्या करना चाहती हूँ, अगर मुझे ऑप्शन मिले या मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले अपना फेवरेट काम करने का, तो वो चीज क्या होगी, तो उसको ही प्लान बी अपना रखो। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सोचनी है, और ये चीज ध्यान रखना कि हर चीज आपका मनी वीकेंड से मनी सॉल्व आउट नहीं कर सकती। ठीक है, आप कहीं पे ज्यादा पैसे भी कमा रहे होंगे तो आप खुश नहीं होंगे, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कितना वहां पे अच्छे तरीके से फील कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप लोग जिनका भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनको वेरी वेरी बेस्ट विशेस। ठीक है। अच्छा देखो, अब जो आपने असाइनमेंट्स करे हैं ना, इनको संभाल के रखना। ठीक है, कॉलेज वाले अगर मांगेंगे तो आप वो असाइनमेंट्स उनको दे देना। ठीक है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स वो नहीं मांगेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपको वहां पे सबमिट करने थे। ठीक है, मतलब वीडियो बना के सबमिट करने थे, वो तो मैंने आपको बोल दिया कि आप लिख के भी सबमिट कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप परेशान ना हो। ओके, बट वो नहीं मांगेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है। हाँ, असाइनमेंट अभी भी जमा कर सकते हो, आपके पास लास्ट डेट 14 तारीख है, 2 दिन है आपके पास अभी। सब चीज अगर आपका 50 MB से ज्यादा दिखा रहा है तो हर चीज का सॉल्यूशन आपको गूगल पे मिलेगा, उस पे जाके सर्च करो। क्या करोगे, पीडीएफ कंप्रेसर, ठीक है, पीडीएफ कंप्रेसर डालोगे, एंड उसके बाद वहां पे वो आपको पीडीएफ को कंप्रेस करके दे देगा, साइज उसका छोटा करके दे देगा, एंड उसके बाद आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अपलोड कर सकते हो।
ओके, तो आई गेस सबके डाउट क्लियर हो गए, राइट? ओके, तो एंड करते हैं क्लास, ठीक है? बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ओके, बाय बाय। Precautions कुछ नहीं है, precaution basically just you have to submit your assignments and practical whatever you need to submit, ठीक है? Till 14 June, okay? Okay, bye guys.